हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चारू दत्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चारू दत्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि टाइप्स ऑफ फर्म क्या होता है, किस किस टाइप के फर्म्स होते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मीन्स आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए कौन से टाइप ऑफ फर्म की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, किस टाइप का फर्म आप स्टार्ट कर सकते हो, ये सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों को गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस टाइप के वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं उन लोगों को ये जानकारी मिल सके। और अपना ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले सब वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलती रहे। और जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके सजेशन है, वो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ फर्म्स में देखिए दोस्तों, चार टाइप्स के फर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कहा जाता है, जो मतलब सिंगल ओनर इसमें रहता है। जो भी कोई अगर अकेला बंदा जिसको इस फर्म को स्टार्ट कर सकता है। सेकंड आता है पार्टनरशिप फर्म, दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर ये फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। थर्ड इज़ LLP, ये भी एक टाइप का पार्टनरशिप फर्म ही है, बट इसका फुल फॉर्म होता है LLP का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक टाइप का पार्टनरशिप फर्म ही है, बट इसमें और पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। और लास्ट वाला होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें श्योरिटी ज़्यादा होती है, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। लोग शेयर्स वगैरह भी लगाते हैं तो इसी कंपनी में ज़्यादा लगाते हैं। इस कंपनी में भी पार्टनर्स वगैरह होते हैं। तो हम वो आगे जाके देखेंगे कि किस टाइप का फर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और किस टाइप का फर्म किस लेवल पे किस टाइप का फर्म ओपन करना चाहिए, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। फर्स्ट इज़ ए प्रोप्राइटरशिप फर्म है दोस्तों। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हम एक वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज़, इसको तो शॉप एक्ट लगता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है इसका शॉप एक्ट, जो आपको कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से या फिर कोई भी CA वगैरह होगा, या फिर कोई भी चार्टर अकाउंटेंट, लीगल एडवाइज़र कोई भी होगा, तो वो आपको ये शॉप एक्ट लाइसेंस बना के दे देगा। दूसरा आता है दोस्तों, इसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है GST। अगर आपका टर्नओवर अगर अबव 40 लाख है, एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको GST की ज़रूरत है, गुड एंड सर्विस टैक्स हम जिसे कहते हैं। अगर आपका उसके ऊपर अगर नहीं है, उसके बिलों में आप अगर काम कर रहे 10-20 लाख आपका ईयरली टर्नओवर है, तो आपके लिए GST नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। तभी भी आप अगर GST में काम कर रहे हैं, बिल्स वगैरह दे रहे ले रहे, तो आपको GST नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, तीसरा आता है दोस्तों उद्यम आधार करके। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ने ये, जैसे शॉप एक्ट अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आता है, वैसा उद्यम आधार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च किया है। पहले इसे उद्योग आधार कहते थे, बट इसमें कुछ अपडेशन आए, उसके बाद अभी इसे उद्यम आधार कहते हैं। इसके लिए GST नंबर अभी कंपलसरी किया हुआ है। आप अगर GST नंबर नहीं निकालना चाहते तो आपके पास अगर शॉप एक्ट लाइसेंस भी है तो उससे भी आप काम चला सकते हो। बट अगर आपके पास GST नंबर भी, शॉप एक्ट भी, तो मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों आपको कि आप उद्यम आधार भी निकाल लीजिए। इसमें बैंकिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ है वो इसमें कवर हो जाती है। मतलब आप अगर बैंक में आप अगर ITR फाइल करते हो, बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई भी करते हो, तो अगर उद्यम आधार सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस होगी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, वो मस्ट है डॉक्यूमेंटेशन में। फोर्थ नंबर फूड लाइसेंस इसमें मेंशन किया हुआ है।
बट फूड लाइसेंस दोस्तों, अगर आपका कोई एफएमसीजी कंपनी है, मतलब आप कुछ फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ये फूड लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अगर आपका कोई भी आप उस टाइप का अगर फूड कंपनी आपका अगर नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है फूड लाइसेंस निकालने की। बट अगर आपका फूड कंपनी है, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे वेफर्स वगैरह हो गए, स्पाइसेस हो गए, अगर इसमें आप अगर काम कर रहे हो, तो आपको फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बिना आप मतलब अगर स्टार्ट भी कर लोगे, तो लीगली आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो और लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क, ये जो दोनों लाइसेंस मैंने बताए, फूड का अगर आपका रिक्वायरमेंट हो, फूड का अगर बिजनेस हो, तभी आपको निकालना पड़ता है। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का भी वैसा ही है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कराए तो उसके लिए ट्रेडमार्क लाइसेंस की ज़रूरी नहीं। जिसका रिक्वायरमेंट तभी होता है दोस्तों, जब आप खुद का अगर ब्रांड मार्केट में सेल कर रहे हो, तब ट्रेडमार्क का लाइसेंस की ज़रूरी होती है। बिकॉज़ ये लाइसेंस इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप खुद का ब्रांड बना के मार्केट में बेच रहे, तो आपका वो ब्रांड खुद का रजिस्टर होना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी ये किसी का ब्रांड आपने अगर ओपन किया ब्रांड, और वो ब्रांड अगर कोई और बेच रहा है, और उसका ब्रांड अगर रजिस्टर है, तो और आपका रजिस्टर नहीं है, तो आपके लिए लीगली ये प्रॉब्लम हो जाएगा। या फिर आपने रजिस्टर किया हुआ है और सामने वाला सेम ब्रांड में अगर बेच रहा है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सब चीज़ें इसलिए अगर आप खुद का ब्रांड बेच रहे हो मार्केट में, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ चीज़ें सेम होती है, जैसे ट्रेडमार्क का मैंने बताया आपको, या फिर फूड लाइसेंस का वगैरह बताया। बट इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है, वो आज हम देखेंगे। इसमें जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें अकेला बंदा ही उसका ओनर होता है, और वही वो कंपनी वो फर्म स्टार्ट करके चला सकता है। बट अगर आप दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई भी फर्म स्टार्ट करे, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, वो आपको ओपन करना चाहिए। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है देखते हैं। इसमें अगर दो से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए। इसमें पार्टनरशिप डीड करके एक आता है, ये पार्टनरशिप डीड करके एक फॉर्म आता है, ये आपको लीगली सबमिट करना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड करके जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी डीड है, उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये डॉक्यूमेंट एक लगता है। उसके बाद आपको जो प्रोप्राइटरशिप फर्म था आपका, उसमें आपको आपका खुद का पैन कार्ड लगता है। बट इसमें पार्टनरशिप या फिर बाकी जो कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी हो गया या फिर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें पैन नंबर ये कंपनी के नाम से जनरेट होता है। जो भी आपका फर्म का नाम होगा, उस नाम से आपका पैन नंबर आता है। ये किसी अकेले के नाम से आता नहीं, और उसी नाम से आप फिर आगे चल के जीएसटी में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अप्लाई फॉर न्यू पैन, मतलब आप कंपनी के नाम से पैन ओपन करोगे, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी पैन आपका ये रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है दोस्तों। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आपका दो पार्टनर्स मिलके आपका अगर कोई भी फर्म है, अगर बिजनेस में कोई लॉस आता है, बिजनेस में आपको कोई लॉस आता है, सपोज 50,000 का आपने अगर इन्वेस्ट किया है, एक पार्टनर ने, दोनों पार्टनर ने 1 लाख तक इन्वेस्ट किया और बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, सपोज बिजनेस में लॉस हुआ 1 लाख के अबव या फिर 1.5 लाख का अगर लॉस हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों को 75% इसमें लॉस होता है। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। और इसमें दोनों भी जो भी पार्टनर से, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा, सबका ओनरशिप सेम होता है, सबको सेम हक होता है इस पार्टनरशिप में। इसलिए लॉस हुआ तो सेम वो डिवाइड होता है, और प्रॉफिट भी हो तो उसमें भी सेम डिवाइडेशन होता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितने भी फर्म्स है, सबके लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। बट
आपका अगर खुद का आप अगर मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हो और खुद का अगर वो ब्रांड हो तो ये रिक्वायर्ड है। अगर आपका खुद का ब्रांड नहीं, आप किसी और दूसरे के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा हम देखेंगे दोस्तों LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है। इसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्टनर्स रहने चाहिए, तब आप ये पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। इस पे जिस पार्टनरशिप फर्म में जैसे पार्टनरशिप डीड आता है, वैसे इसमें LLP एग्रीमेंट आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके एक आता है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड होता है, इसमें MCA होता है, MCA में भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। MCA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में भी ये फॉर्म रजिस्टर होता है आपका। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें भी सेम ओनरशिप टू ऑल होता है, सबके लिए ओनरशिप सेम होता है। इसमें भी हमें कंपनी के नाम से न्यू पैन जनरेट करना पड़ता है। इसमें जो पैन जनरेट होने के बाद आप GST के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिंगल पर्सन का पैन नंबर नहीं चलेगा, कंपनी के नाम से पैन नंबर निकालना पड़ता है। इसमें जैसे मैंने बताया रजिस्टर टू MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और इसको भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है इफ़ यू हैव योर ओन ब्रांड। ओके, तो अगर आपके कंपनी का खुद का ब्रांड है, मैन्युफैक्चर कर, तो इसमें भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। लास्ट वाला आता है दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे सिक्योर, सबसे ट्रस्टेबल जो भी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। ये भी एक इसमें भी पार्टनर्स होते हैं दोस्तों। इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं। तो इसमें ये लिमिटेड लायबिलिटी के जैसा ही होता है। ओके, सेम इसमें जैसे हमने पार्टनरशिप फर्म में देखा था तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है, जो भी मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पार्टनर से या फिर शेयर से अगर 2 या 2 से अधिक पार्टनर से सबका इन्वेस्टमेंट अगर किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, जिस अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट है, इस अकॉर्डिंग अगर शेयर्स है, तो कंपनी को अगर लॉस हुआ तो आपका जितना भी शेयर्स है, जितना भी इन्वेस्ट किया है, उतना ही आपको लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट ये पार्टनरशिप फर्म में वैसा नहीं होता है, जितना भी लॉस होता है वो आपको देना पड़ता है, फिर उतना लॉस आपको होता ही है। बट इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होता है, आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही उसमें से लॉस होगा आपको। इसमें 2 या फिर 20 तक पार्टनर्स होते हैं। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ लिमिटेशन से 20 पार्टनर्स तक आप पार्टनर्स रख सकते हो। वैसे पार्टनरशिप में या लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स आप कितने भी ले सकते हो। इसमें शेयर होल्डर मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इसमें GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं, कंपनी का टर्नओवर भी ज़्यादा होता है, तो इसमें GST तो लगता ही है आपको। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी सेम हो गया, अगर आपकी कंपनी का खुद का ब्रांड है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। 4th नंबर आ गया दोस्तों MCA। ये भी कॉरपोरेट अफेयर्स जो भी गवर्नमेंट का आता है, इसमें ये भी रजिस्टर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट ये जो है इसमें थोड़ा डिफरेंस है MCA में, क्योंकि MCA के जितने भी कंप्लायंसेस है वो इसमें एप्लीकेबल होते हैं दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, जितना रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साइट पे या फिर रजिस्ट्रेशन में है, उतना आपको, या फिर उसका अपडेशन भी हो तो अपडेशन भी आपको करना पड़ेगा। जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आपको इसमें करना ही पड़ते हैं, मोर देन LLP भी MCA में रजिस्टर करते हैं। बट LLP के लिए कुछ गवर्नमेंट ने लिमिटेड कंप्लायंसेस दिए हुए, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको 100% कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं। इसमें ओनरशिप देखो डिवाइडेड होती है। इसमें ट्रस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ट्रस्टेबल है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये इसी कारणों से लोगों का थिंकिंग इस वजह से है कि इसमें ओनरशिप डिवाइडेड है, कोई एक का इसमें चलता नहीं या फिर सबका ओनरशिप नहीं रहता है। इसमें डिवाइड इसलिए है कि सब यहाँ पे बॉस नहीं है, बट सबका
मैनेजिंग जो भी लेवल है वो अलग अलग रहेगा। कोई CEO रहेगा, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, तो कोई HOD रहेगा। इस अकॉर्डिंग सबका मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग किया जाता है, इसलिए ये ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। और डॉक्यूमेंट्स में इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। शेयर होल्डर्स के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में होता है। MCA जो जैसे मैंने आपको क्या डिस्कस किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिक्वायर होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। आपके जो भी सजेशन से जो भी क्वेश्चन से आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर जिस किसी को भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो डायरेक्टली कॉल करके भी हमें इंफॉर्मेशन पे व्हाट्सअप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।